बदमाशों ने दिन दहाड़े 2 महिलाओं का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। घटना कृष्णगंज थाना क्षेत्र की, जहां 2 बुजुर्ग महिलाओं का मकान हड़पने की नीयत से मारपीट कर उनको गाड़ी में डालकर भगाने लगे और वहीं स्थानीय लोगों ने अपहरण कर ले जाते लोगों की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए शहर भर में नाकेबंदी कर एक बदमाश को पकड़ लिया। हालांकि उसे 3 साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। हमें सुबह मैं उठी 7 बजे थी, ब्रश करके मैंने मोबाइल को जो उस पर लगाया, क्या कहते हैं, चार्जर पे, और दरवाज़ा खोलने लगी। मैं पीछे के कमरे में, मेरा दरवाज़ा है बाहर की तरफ खुलता है गली की तरफ। जैसे मैंने गली का दरवाज़ा खोला, वहाँ काली कार खड़ी थी, एक है ना, काली कार बड़ी सी खड़ी थी। मैंने किसकी कार खड़ी थी, मैंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसने मेरे को घसीट के 4 जने थे और 3 जने आए ऊपर, उन्होंने मेरे को घसीट के जो कार में डाल दिया और फिर मेरे कमरे में से घुस के और इसकी तरफ चल गए। मैं जोर जोर से चिल्लाती रही, इसका नाम मैं कुमकुम है, पर मैं कुकू बुलाती थी, मैं कुकू जल्दी आ है जो क्या कहते थे, जोर जोर से चिल्लाती रही। फिर इसने बेचारी ये वहाँ से निकली, जैसे ही कमरे में से इसको उठा के ले आए। मैं अंदर घर में थी और क्या कहते हैं, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि मेरी बहन चिल्ला रही है, रमा रानी जैन। तो मैं बाहर आई, मैंने इसके घर में बहुत सारी घंटी बजाई, इसने नहीं कुछ बोला। तो मैं दरवाज़ा यूँ खटकाने लगी। इतने में इसके घर में आदिल घुसा हुआ था, इसको उस पर डाल के, गाड़ी में डाल के इसके घर में घुस गया था। और है ना, आदिल ने क्या कहते हैं, आदिल ने मेरे को बोला तू बाहर आ जा, तो और 2 जने थे और पकड़ के आना मुझे घसीटते हुए ले गए और मैं चिल्लाती रही, लेकिन सुनी नहीं और मेरे को गाड़ी में जाके पटक दिया। खबर सिरोही के आबू रोड से, जहां सरकारी अस्पताल में सामान्य प्रसव के दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद डॉक्टर ने उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया। इस बीच अस्पताल ले जाते वक्त महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। महिला की मौत के बाद विवाद खड़ा हो गया। मृतक परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश की कोशिश की गई। मेडिकल बोर्ड बनाकर पोस्टमार्टम करवाने, दोषी अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई करने की मांग की गई। मेरी बहन, चचेरी बहन है, उसको सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए लेके आए थे। तो उसका 6:30 पे है सुबह में, उसको लेके आए हैं। उसके बाद उसका प्रसव 6:48 पे हो गया। उसके बाद जो है रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो रहा था और रुक नहीं रहा था। उसके बाद भी जो है मेडिकल का स्टाफ है, उन्होंने लापरवाही करी और काफ़ी देर बाद वो जब केस नहीं उनसे संभल रहा, तब वो 8:30 बजे बोल रहे हैं कि आप लेके जाएँ। बिल्कुल मरने वाली स्थिति पे आ गई, तब वो बोल रहे कि लेके जाओ, आगे अब ये केस हमसे नहीं संभलेगा। उन्होंने सिरोही रेफर कर दिया। और फिर है जो हम लेके आए, उसके बाद भी गेट पे कम से कम 15 मिनट के लिए, 15 मिनट है ना, हमको 15 से 20 मिनट एम्बुलेंस के लिए रुकना पड़ा। स्ट्रेचर पे मेरी बहन तड़प रही थी और उसके बाद भी एम्बुलेंस आ नहीं रही। उसको 3-4 कॉल किए गए, तो कॉल करने पे एम्बुलेंस बोलती है कि अभी हम हवा भरा रहे हैं। ये बहुत बड़ी है ना, चिकित्सा की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है उसकी। करौली के टोडा भीम से एसडीएम और गांव वालों के बीच जंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी यह है कि एसडीएम एक किसान की खातेदारी भूमि पर बने मकान को तोड़ने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान एक महिला और एसडीएम में खींचतान हो गई। करौली के टोडा भीम से एसडीएम और गांव वालों के बीच जंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है एसडीएम एक किसान की खातेदारी भूमि पर बने मकान को तोड़ने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान एक महिला और एसडीएम में खींचतान होने लगी। 2 महिलाओं के बीच हो रही इस गुत्थम गुत्थी को देखिए। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 महिलाओं के बीच झगड़ा होने में बड़ी बात क्या है, लेकिन ठहरिए, अब आपको पूरा मामला बताते हैं। गुलाबी सूट में नजर आने वाली महिला साधारण महिला नहीं है, बल्कि एसडीएम सुनीता मीणा है, जिनके साथ स्थानीय महिला ने बदसलूकी की, उनकी चोटी पकड़ करके खींचा। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से उलझती रही। फिर जाकर पुलिस वालों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को अलग किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि महिला एसडीएम सुनीता मीणा से भिड़ गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एसडीएम सुनीता मीणा एक किसान के खातेदारी पर बने घर को गिराने गई थी। लोगों को समझाने का काम किया जा रहा था
लेकिन इसी बीच पहले बुजुर्ग के साथ धक्का मुक्की हुई और फिर इसी दौरान एसडीएम सुनीता मीणा के साथ बदसलूकी होने लगी। वहीं गांव वालों ने एसडीएम पर मनमानी और अवैध वसूली के आरोप लगाए। इस बीच ये भी बात सामने आई है कि एसडीएम का कई दिन पहले टोडा भीम से तबादला हो चुका है, लेकिन अभी एसडीएम अपने पद से रिलीव नहीं हुई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफर के बावजूद सुनीता मीणा ने उनके खिलाफ गलत नियत से ये कार्रवाई करने के लिए पहुंची। इस मामले में एसपी सुजीत शंकर ने पुलिस की लापरवाही मानते हुए ड्यूटी ऑफिसर एसआई बने सिंह को निलंबित कर दिया, जबकि थाना अधिकारी को लाइन हाजिर करने के साथ ही पुलिस इस जाब्ते को 17 सीसी के नोटिस जारी किए। करौली से न्यूज 18 राजस्थान के लिए धर्मेंद्र कुमार शर्मा। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में तिजवड़ गांव में स्थित सरकारी शराब के गोदाम को चोरों ने निशाना बनाया। हैरान करने वाली बात यह है कि चोरों ने ना तो गोदाम के ताले तोड़े, ना ही कोई दरवाजा या दीवार। इसके बाद भी गोदाम से महंगी ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 17 कार्टन चोरी हो गए। गोदाम में लगे सीसीटीवी में चोर दिखाई दे रहे हैं। गोदाम के सुपरवाइजर के मुताबिक घटना 7 सितंबर की है, लेकिन इसका पता बाद में चला है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को शक है कि इस मामले में गोदाम का ही कोई कर्मचारी शामिल है। तो फिजिकल करते करते फिर हमने देखा तो लगभग 10 पेटी ब्लैक लेबल की और 2-3 पेटियां 3 पेटी ग्लेनलिवेट की, 3 पेटी आरसी की और 1 पेटी ब्लेंडर की फिजिकल में कम आ रही थी। पूरे गोदाम की जांच करी, इसके बाद भी कहीं भी कोई स्टॉक बढ़ा हुआ नहीं पाया गया। मैंने स्टॉक का कैमरा चेक किया कि भाई किस तारीख को जो स्टॉक दिख रहा है कैमरे में और किस तारीख को नहीं दिख रहा है। उधर जयपुर में एक दंपत्ति के धर्म परिवर्तन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए प्रार्थना करवाकर निकले पति पत्नी को लोगों ने पीछा कर पकड़ लिया। धर्म परिवर्तन के कराने के पीछे सभी समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया गया था। गांधीनगर थाने पहुंचे लोगों ने धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा करने के साथ ही मामला भी दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया जा रहा है कि सुमित्रा देवी नाम की महिला ने धर्म परिवर्तन को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया कि तकरीबन 2 से 3 महीने से कुछ लोग उनके घर आए, उनकी ओर से ईसा मसीह के बारे में बताकर उनकी प्रार्थना करने को कहा। बोले जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। लगातार जिस तरह से राजस्थान में ऐसे प्रकरण दिन भर आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, झालाना के अंदर में एक ही हब बन चुका है और ये लोग टारगेट करके चल रहे हैं। जिस पूरे परिवार को किसी की आवश्यकता होती है, चाहे वो लोभ न देना हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था करनी हो, चाहे खाने की व्यवस्था करनी हो, ये लोग उनके परिवार को टारगेट करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और फिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके अपने धर्म के अंदर में कन्वर्ट करने के लिए उनका प्रयास करते हैं। महिला की ओर से जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कंटेंट बताया गया कि जबरदस्ती में धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी। किन लोगों के खिलाफ है, कितने लोगों के खिलाफ है? अभी पर्टिकुलर इनको नाम नहीं पता, वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, कौन लोग हैं इस प्रकार, क्या मामला है क्या नहीं। खबर धौलपुर से है, जहां मालोनी पवार गांव में बारिश के पानी से हादसा हो गया। गांव के पास नाला पार करते वक्त 2 भाई पानी के तेज बहाव में बह गए। इस दौरान एक व्यक्ति ने बमुश्किल बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जबकि दूसरे व्यक्ति का शव बाहर मिला है। जानकारी के अनुसार दोनों भाई एक साथ गांव के पास खेतों पर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में नाले को पार करते समय हादसा हो गया। चचेरे भाई एक साथ पानी के तेज बहाव में बह गए। बताया जा रहा है कि लाखन नाम का व्यक्ति पानी के तेज बहाव में बहा, जिसका शव आज बाहर निकाला गया। ये घटना हुई थी, मलहला गांव पड़ता है मालोनी के पास। उसमें कल 2 व्यक्ति नाले में गए, निकल रहे थे, पानी क्रॉस कर पार कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति लाखन सिंह सरों खुलनाराम कुशवाहा, करीब 45 साल उम्र थी इसकी। ये पानी में डूब गया। कल से ही अपना रेस्क्यू जारी था। कल काफ़ी एक शाम तक तलाश की, लेकिन कल नहीं मिल पाया। आज सुबह उसकी डेड बॉडी रेस्क्यू मिल गई। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना इलाके के जेदला गांव में एक शख्स के साथ मछली पकड़ने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। 35 साल का व्यक्ति मछली मारने नदी में गया। उसके हाथ में बारूद अचानक फट गया। विस्फोट से उसके दोनों हाथ, सीने और सिर पर गंभीर चोट है। हादसे के बाद परिजनों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल उपचार शुरू कर दिया। फिलहाल उसका इलाज जारी।
पे विस्फोट हो गया हाथ में। नाले पे गया था तो मछली मारने के लिए कई दोस्तों के साथ में, और विस्फोट हो गया तो फिर अचानक पता चला तो परिवार वाले गाड़ी लेके गए, तो नाले से ही सीधा हॉस्पिटल ले आए। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां सांवलिया जी में जल झूलनी एकादशी के मौके पर निकाली गई रजत रथ यात्रा में अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे मंडफिया नगरी ने सहज रूप से गोकुल का स्वरूप ले लिया। मंदिर परिसर से लेकर मंडफिया के हर मार्ग पर अपार श्रद्धा का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसमें देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु भगवान सांवलिया सेठ की रथ यात्रा में शामिल हुए। मुख्य मंदिर के दक्षिणी द्वार से अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के ओसरा पुजारी ने श्री सांवलिया जी का विग्रह मुख्य मंदिर के गर्भगृह से लेकर मंदिर चौक में रखे रजत रथ में विराजित कर पूजा अर्चना संपन्न करवाई। उस दौरान समूचा वातावरण सांवलिया सेठ के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। वो 12 बजे के आसपास स्टार्ट हुई और हजारों श्रद्धालुओं ने, ग्रामवासियों ने इसमें भाग लिया। पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों की मॉनिटरिंग में और पूरे उत्साह और उल्लास के साथ बेवाण यात्रा को निकाला गया। और इसमें गुलाल, पुष्प वर्षा और हाथी घोड़े, ये सभी प्रकार के जो हमेशा से एक पूरी डिग्निटी के साथ और पूरे जिम्मेदारी के साथ हमारी टीम ने और इसको निकाला है। सवाई माधोपुर जिले में बारिश की रफ्तार भले ही थोड़ी कम हुई हो, लेकिन तेवर बरकरार है। जिले में भारी बरसात से बांध छलक गए, बांधों से पानी और फ्लो होकर गांवों तक पहुंच रहा। आलम यह है कि दर्जनों गांव पानी से घिर चुके हैं। भारी बारिश के बाद सवाई माधोपुर में दर्जनों गांव के लोगों का दर्द एक जैसा है। गांव चारों तरफ पानी से घिरे हैं, कहीं कहीं तो कमर तक पानी नजर आ रहा है। पानी से सवाई माधोपुर में हाहाकार मचा है, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। सवाई माधोपुर के 19 बांधों में से 18 बांधों पर अब चादर चल रही है। सबसे ज्यादा परेशानी सूरवाल बांध की डाउन स्ट्रीम में रहने वाले लोगों को हो रही है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव जबरदस्त पानी में घुसा है। पूरे गांव के अंदर पानी हो रहा, जानवर, भैंस, सब परेशान, पूरी फसल हमारी खत्म हो चुकी है। कम से कम हमारे 15-16 गांव है, सब में पानी है। आप यहाँ से आगे तक जाओ, रोड तक पानी बहा, रोड पे पूरा रोड पे धार बह रही है पानी से। कई मकानों के अंदर पानी भरा है, गांव से निकलने के रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। मछलीपुरा की ठाड़ी, सूरवाल, अजनौटी, दुब्बी, धनौली, पुसोदा जैसे गांव में हालात इतने खराब हैं कि घर से निकलना भी संभव नहीं है। लगातार बढ़ते पानी से डर के साए में गांव वाले रहने को मजबूर हैं। 15 से 20 दिनों से हमसे ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। अच्छा। पानी का तो उतर जाता है, कभी चढ़ जाता है। हाँ। और कल कम से कम यहाँ 8-2 फुट पानी है, कल यहाँ 4 फुट पानी था। और इसमें पानी आ रहा है कम से कम 5 पाइप का, जो बड़े पाइप आते हैं ना उसका, और इसमें पानी और पाइप डाला हुआ है। ये पानी जाना चाहिए इधर, ये जा रहा है इधर। यहाँ पे बिल्कुल जो 50 गांव है उनका बिल्कुल यहाँ से रास्ता बिल्कुल कट चुका है। अच्छा। मेन भगवतगढ़ रोड टूटने से सब गाड़ियाँ उधर मेन रोड से, मुख्य सड़क से उनका संपर्क टूट चुका है बिल्कुल भी। सूरवाल बांध में सबसे ज्यादा पानी की आवक बढ़ने से विकराल स्थिति पैदा हो गई है। गांव की सड़कें दरिया बनी हुई हैं, रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। भगवतगढ़ मार्ग पर बनी पुलिया में पानी निकासी के लिए छोटे पाइप लगाए गए हैं, जो पानी का वेग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कल हमने जहां इंस्पेक्शन किया तो कुछ स्थानीय लोगों की मांग थी, जैसे कि लटिया नाले पे प्रोटेक्शन की वॉल होनी चाहिए। तो उसमें क्या हो सकता है, किस हद तक हो सकता है, तो जो विभाग हैं, LSD विभाग, उनके सेक्रेटरी साहब से भी बात करेंगे। बाकी ये पॉइंट अपनी रिपोर्ट में डाल के, क्योंकि मैं समझता हूँ मंगलवार बुधवार तक CM साहब भी वापस आ जाएंगे और शायद पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि प्रभारी सचिवों के साथ बैठ करके इसका जायजा लेंगे। वो सड़क पर 3 फीट के करीब पानी भरा है। ऐसा आरोप है कि लोगों ने पानी निकासी के रास्तों पर अतिक्रमण किया है, जिसके चलते पानी निकलना मुश्किल हो रहा है। खेतों में पानी भरने से फसलें नष्ट हो गई हैं। अधिक बारिश हुई और पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले विगत 50-60 सालों में सारे के सारे राजस्थान के बांध भर गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतनी अधिक पानी की आवक होने के कारण जो लो लाइंग एरियाज़ हैं
ख़ास तौर पे अपने लटिया नाला के आसपास के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं और जो सूरवाल डैम के आगे के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर पानी भरने से टेम्परेरी अव्यवस्था हुई है। परंतु हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कंट्रोल रूम है, जिसका 220-602 नंबर है और टोल फ्री नंबर जो 1070 है, वो हमारा हमेशा से एक्टिव रहा है। बांधों का पानी ओवरफ्लो होकर आने से सवाई माधोपुर लालसोट मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है। अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं। बहरहाल इंद्रदेव ने थोड़ी राहत जरूर दी है। खबर चूरू से है, जहां रतनगढ़ में हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर अपने पिता की हत्या का गंभीर आरोप है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने हत्या को आकस्मिक मौत का जामा पहनाने का भी प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में आरोपी ने बताया कि उसके पिता काफी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे, उनकी दवाइयां भी चल रही थी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल लेकर आया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बेटे की रिपोर्ट पर जब मामले की जांच शुरू की गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मृतक के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मृत्यु हुई। गहन छानबीन के बाद आरोपी प्रिंस को गिरफ्तार किया गया। ये दिनांक 6 सितंबर 24 को प्रिंस शर्मा ने एक लिखित रिपोर्ट दी कि उसके पिता श्री विजय कुमार शर्मा रेलवे अस्पताल में कर्मचारी थे। उनकी तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल लाया गया था और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उस डेड बॉडी पर संदेह होने के कारण मृतक की लाश का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जाकर जांच शुरू की गई और मृत रिपोर्ट दर्ज की गई। श्रीमान एसएचओ साहब द्वारा इसकी जांच शुरू की गई। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए आप भारी भरकम फीस देते हैं, स्कूली वाहन के नाम पर पैसे देते हैं ताकि आपका बच्चा सुरक्षित स्कूल में पहुंच सके, वापस घर आए। लेकिन दौसा से आई है खबर आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि आपके बच्चों के साथ किस तरह स्कूल प्रशासन के द्वारा जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। दरअसल फ्रेम इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे स्कूली वाहन का इंतजार कर रहे थे। बार बार ड्राइवर को फोन करके भी सूचित किया। ड्राइवर आधे घंटे देरी से मान क्लब के आसपास की कॉलोनी में पहुंचा, लेकिन वह पूरी तरीके से शराब के नशे में था। ऐसे में जैसे ही अभिभावकों ने वैन चालकों को लापरवाही से गाड़ी चलाते देखा, शराब की बदबू आई तो लोग गुस्से में आ गए। शराब के नशे में आया वैन चालक की पिटाई कर दी गई। इतना ही नहीं, पर जिन्होंने अपने बच्चों को वैन में नहीं बिठाया और स्कूल प्रशासन पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने वैन को कब्जे में ले लिया है, ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। हम इंटरनेशनल स्कूल में है और ये इसको आज ड्राइवर को 3-4 फ़ोन करने के बाद तो ये आया। उसके बाद जब देखा तो इसने ड्रिंक की हुई थी और गाड़ी भी तो लहरा के चल रहा था। गाड़ी में लिमिट से ज़्यादा बच्चे भर रखे थे। बच्चे इसको देखते ही बच्चे भी ऐसे डर गए कि ये हो क्या रहा है। जब इसको पकड़ के बोला तो जब इसको पूछा पकड़ के तो ये उल्टा बोलने लग गया। ड्राइवर एक्चुअल में क्या है, हम लोगों की दूसरी साइड में अपोजिट साइड में पड़ता है ड्राइवर सीट। तो हम अभी कल परसों भी जो है चेंज हुए थे तो ये था कि ये हट चुका है, फिर ये वापस से आया। तो मैंने बोला कि भैया ऐसे कैसे हम नए ड्राइवर के साथ बच्चों को भेजे। तो बोलते हैं कि आप विश्वास रखो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम आराम से लेके जाते हैं। तो आज भी अब ऐसे ही लेट आए थे तो फ़ोन किया तो बोले बस अभी आने वाले हैं। तो पड़ोस में से फिर फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बच्चे क्या रो रहे हैं, आप आ जाओ। और वो ड्रिंक कर आया है। अब आने के बाद यहाँ देखा तो उसकी शक्ल उतरी। मैंने उसके 2-4 चांटे तो मारे खींच कर, और मैंने कहा बच्चों को इस भरोसे छोड़ते हैं क्या हम, आप लोगों के भरोसे ऐसे रहते हैं। और स्कूल वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी देखी कि अब तक कोई नहीं पहुंचा है यहाँ। कोटपुतली का रुख करेंगे, जहां कई दिनों से सकतपुरा समेत आसपास के इलाकों में खौफ का पर्याय बना पैंथर आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया है। पैंथर के पकड़े जाने के बाद भय में जी रहे लोगों ने राहत की सांस ली। पैंथर को पकड़े जाने के बाद वन विभाग की टीम ने उसे बिलवाड़ी रेंज के जंगलों में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया। पैंथर के पिंजरे में कैद होने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। बता दें कि सकतपुरा समेत आसपास के गांव में काफी दिनों से पैंथर का मूवमेंट था। पशुओं पर हमले करने, उनका शिकार करने की घटनाएं हुई। इससे स्थानीय ग्रामीण काफी परेशान थे, खौफ में थे। कोटा मंडल के बूंदी रेलवे स्टेशन पर शनिवार को रेलवे और एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त मॉक ड्रिल की है। ये संयुक्त मॉक ड्रिल सुरक्षा सतर्कता जांचने के लिए की गई। इसके लिए ट्रेन हादसे का सीन रिक्रिएट किया गया। हादसे की सूचना पर टीम ने वहां पहुंचते ही बचाव और राहत ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान मौके पर एनडीआरएफ और कोटा रेल मंडल के अधिकारी भी पहुंच गए।
उन्होंने ऐसे हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करने के साथ ही टीम का रिस्पांस टाइम चेक किया। हर बार की तरह इस बार भी न्यूज 18 आपके लिए लेकर आ रहा है हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के सम्राट कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। आपको हम QR कोड दिखाएंगे स्क्रीन पर, ये वो QR कोड है, इसे स्कैन करके आप अधूरे मुहावरे को पूरा कर सकते हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।